इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज का विश्लेषण शुरू करूं। इस विश्लेषण की शुरुआत में आपके सामने केवल 3 उदाहरण रखना चाहता हूं। उसके बाद ये इस मुद्दे पर जो मुद्दा मैंने आज उठाया है विश्लेषण के लिए, वो फिर मैं आपका उसका विश्लेषण करूंगा, उसका पूरा खुलासा करने का प्रयास करूंगा। पहला तो जो उदाहरण है वो ये है कि कुंभ के मेले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए, मतलब दलितों का सम्मान किया। जो सफाई कर्मी मजदूर थे, औरतें थीं, उनका सम्मान इस रूप में किया कि उनका कुंभ के मेले में बहुत बड़ा योगदान उनका माना और श्रम को शक्ति माना, श्रम की पूजा की। और श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, और मेहनतकश लोगों का सम्मान किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने ये संदेश देने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री ने, जो कुंभ के सफल आयोजन में जिनकी जो सर्वाधिक भागीदारी, जो जिम्मेदारी जो मानी गई, वो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उनकी मानी गई और उनको सम्मान देने के लिए उनके पैर धोए गए। हालांकि ये कोई चुनावी मामला भी इसमें ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वैसी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि दलितों के प्रति कितना सम्मान दर्शाया गया। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण वाराणसी का है। वाराणसी में अभी पिछले दिनों ही अभी की बात है, जो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ सरकारवा जो हैं, मुख्य सरसंघचालक जो हैं, उन्होंने वहाँ पर एक आयोजन किया। वो अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया वहाँ पर, और सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत ने वहाँ पर, जो उसमें दलित भी शामिल थे, उनका वहाँ पर विवाह करवाया। तो ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि संघ जो है, संघ परिवार, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है और वो पूरे हिंदू समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। और वो चाहता है कि देश की एकता के लिए जाति की जो ये जो दीवार है, ये जो धर्म की जो दीवार है, जाति की दीवार, धर्म की नहीं कह रहा, वो अलग मामला हो जाएगा, फिर वो उसमें दूसरी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, अलग बहस का विषय है। जाति, हिंदू में जो जातियों का जो भेद है, जो वर्गीकरण है, वो खत्म हो जाए और हिंदू एक हो जाए, ये उनका प्रयास था मोहन भागवत का। ये 2 संदेश उन्होंने दिए दलितों का, मतलब कुल मिलाकर चेहरा दलितों के सामने रखा गया और ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दलितों के प्रति कितनी अच्छी है, ये दर्शाने का और बताने का प्रयास किया गया। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है पिछले 1.5 साल से, और यहाँ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। कल यहाँ पर एक हादसे में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक ज्वेलरी का कारखाना है जहाँ पर स्वर्णाभूषण बनते हैं, जहाँ सोने चांदी के आभूषण बनते हैं। वहाँ पर अचल करके कोई फैक्ट्री है वहाँ पर सीतापुरा में। उसके सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरे मजदूर, जो उन मजदूर 8 मजदूर थे, उनमें से 4 की मौके पे मौत हो गई। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए, उसमें जो गंदगी जमा थी उसकी सफाई के लिए उतरे दलित थे, ज़्यादातर दलित हैं उनमें से, और सभी लगभग दलित ही होते हैं। ऐसे कामों को दलित ही अंजाम देते हैं, कोई दूसरे तो आसानी से ऐसे गंदे काम, जिनको गंदा माना जाता है हमारे नज़र में, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है उसको हम गंदा मानते हैं, ठीक है। वो तो उसको वहाँ पर उन्होंने पहले तो उन मजदूरों ने, जो जिस तरह से जो खबरें आई हैं सामने कि मजदूरों ने मना कर दिया दोपहर में कि ये तो बहुत तेज़ धूप है और इसमें से गैस निकलेगी, तो उसने प्रेशर डाला कि भाई ये नहीं। जो ठेकेदार था, जो जिसको ठेका दे रखा था कंपनी ने, उसने लालच दिया उनको और प्रेशर बनाया, तो वो मजदूर एक एक करके उतरने लगे और उसमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 को अस्पताल के बाद छुट्टी दी गई, अस्पताल में भर्ती होने के बाद। तो ये मामला रहा। इससे जस्ट कुछ दिन पहले ही, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर में सभा थी, उससे पहले रात को ही वहाँ पर जो करनी विहार औद्योगिक क्षेत्र है, करनी नगर बीकानेर में, उसमें 3 श्रमिकों की मौत हो गई। वही सेप्टिक टैंक में वहाँ पर सफाई करने उतरे तो जहरीली गैस से दम घुटने से उन श्रमिकों की मौत हो गई। उन श्रमिकों के मामले में और इन श्रमिकों के, जो जयपुर के श्रमिक मरे हैं, जो दलित हैं, ये ज़्यादातर दोनों जगह ही, इनको ना तो कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए, ना कोई इनको टूल किट दिया गया, कोई गैस जांचने की मशीन होती है ना उसका इस्तेमाल किया गया, ना बीकानेर में इस्तेमाल किया गया, ना यहाँ दिया गया, ना इनको मास्क मुहैया कराए गए, यानी कि ना उनको जूते उस तरह के दिए
जो हिल बूट जो होते हैं बड़े बड़े, ताकि वो कीचड़ में और पानी में उतर सकें तो उनके पैरों को कोई नुकसान नहीं हो, हाथों में ग्लव्स नहीं दिए गए, तो ये उपकरण उनको मुहैया नहीं कराए गए। इसी तरह बीकानेर में नहीं कराया गया और इस तरह यहाँ नहीं कराया गया। तो ये कुल मिलाकर ये हादसे हुए, और इससे पहले डीग में भी एक हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर अभी ये 11 करीब मौत हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों के महीनों के अंतराल में। ये देख लीजिए, मरने वाले ज़्यादातर कौन है? दलित हैं। ये वो दलित हैं जो जिन पर सबके वोट बैंक की निगाह रहती है। देखिए, दलित वोट बैंक इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनकी मौत महत्वपूर्ण नहीं है, उनका मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, लेकिन उनका वोट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एकजुट होकर वोट देते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत लालच के कारण भी वो वोट देते होंगे। उनके लिए दुहाई देने के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर दुहाई देने के नाम पर, कि ये सारे राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, कोई भी दल हो, आप ये देख लीजिए कि अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, उसमें सेंध लगाने के लिए, पूरा उसको हड़पने के लिए, पूरा हिस्सा उसमें से बांटने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कम नहीं है। सब एक दूसरे से तगड़ा मुकाबला करते हैं। किसमें? बातों में। बातों में जबरदस्त मुकाबला करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने है। आप बताइए दोस्तों, खुद सोचिए, कौन है जो अपने परिवार के सदस्य को, अपने परिवार के लड़के को वो रोजगार के लिए ये चाहेगा कि ऐसे खतरनाक काम और गंदे काम में, जो हमारी जो सामाजिक मान्यता है कि ये गंदा काम है, सीवर लाइन साफ करना गंदा काम है, कौन करना चाहता है उस काम को? इसी तरह सेप्टिक टैंक में जो गंदगी होती है वो उसको निकालने का काम कौन करता है? ज़्यादातर दलित परिवारों के बच्चे और युवा ही उस काम को करते हैं। सरकार चाहे कितना ही दावा कर ले, सरकार चाहे कितना ही दम भर ले, हकीकत आपके सामने है। ऐसे कामों को करने में कोई खुशी होती है क्या? आपको घर परिवार चलाना होता है, क्योंकि घर परिवार क्या आपकी माता पिता की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, परिवार में और दूसरी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, इसलिए वो मजबूर होकर ऐसे कामों को चुनते हैं। तो इससे एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं इस तरह के, उनके रोजगार की हालत क्या है। उनके रोजगार की हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो आज भी इन सेप्टिक टैंकों में, जो जहां पर आए दिन ये बात होती, घटना होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब सरकार नींद से जाग गई होगी। ये जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, बीकानेर वाली घटना और जो जयपुर की घटना हुई है, इससे सरकार की नींद में खलल नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार जब चुनाव आएगा, जब विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे अधिकार के साथ दलित वोट बैंक के लिए बात करेगी। दलितों की सुरक्षा, दलितों की सामाजिक सरोकार, उनके विकास के काम गिनाने में कसर बाकी नहीं रखेगी सरकार। लेकिन आज जो मौत हुई है, इन पर किसी को आंसू बहाने की फुर्सत नहीं है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि दलितों के लिए जो मैला ढोने का जो कानून बनाया हुआ था, कि वो उसको प्रतिबंध लगा दिया था, ये उसी के तहत आता है कि इस तरह के सेप्टिक टैंक में आप बिना उपकरण के नहीं उतरेंगे, वरना आप पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाल इस बात का ये है कि आखिर कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा? ये जो मौत का खेल है, इससे सरकार को तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। जिनके मर गए उनसे जाके पूछिए, उनका परिवार का जो खाने कमाने वाला, यदि एक ही आदमी हुआ, मान लीजिए उस परिवार में, उस फैमिली में एक ही हुआ, तो वो बूढ़े माँ बाप, वो परिवार, वो पत्नी, बच्चे, वो कहाँ पर जाएंगे? अब वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, यहीं दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। ये सरकारों के तौर तरीके हैं। ये सरकारें जब वादा करती हैं सत्ता में आने से पहले, इनका चेहरा और होता है, सत्ता में आने के बाद कैसे ग्रिड की तरह रंग बदल जाते हैं राजनीतिक दल। ये इन चीज़ों का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई मरता है तो बेशक मरता मरता रहे, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आने के बाद क्या ऐसा इंतजाम किया कि दलित मरे नहीं सेप्टिक टैंकों में? क्या जो राजस्थान में जो करोड़ों का बजट था, वो क्या पूरी तरह से काम आ चुका है? क्या उपकरण, संसाधन खरीदे जा चुके हैं? सुरक्षा के उपाय किए जा चुके हैं? क्या तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था है कि यदि वहां पर सेप्टिक टैंक साफ होगा तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन देने का मतलब ये होगा कि जब परमिशन दी जाएगी तो तमाम जो जो जीवन रक्षक उपकरण है वो उन श्रमिकों को मुहैया कराए जाएंगे? क्या उनका बीमा हो चुका होगा?
क्योंकि यदि बीमा नहीं है कि ये रिस्की काम है, यदि इसमें मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम, जो उस पर आश्रित है, वो कम से कम भूखे मरने की नौबत तो नहीं आएगी। क्या ये व्यवस्था सरकार ने की है? बिल्कुल नहीं करी दोस्तों। सरकार को फुर्सत नहीं है। सरकार अपने विकास के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल को आप देखिए, जिस भी मंच पे जाते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा किया जा रहा है, हजारों करोड़ों का निवेश के दावे किए जा रहे हैं, लाखों रोजगार की बात की जा रही है। ये वही दलित हैं जो रोजगार के कारण, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ऐसा रोजगार जो जोखिमपूर्ण नहीं हो, जिसमें जिंदगी को दाव पर नहीं लगाना पड़े, वो रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो वो ये रोजगार अपना रहे हैं। उनको परिवार पालना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो मौत से खेल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर। अपना और अपने परिवार को चलाने के लिए वो मौत को हथेली पे लेके उतरते हैं। जिंदा आ गए तो उनकी किस्मत है, नहीं आए तो वो बात खत्म हुई। उनकी मौत से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। फर्क पड़ेगा तो केवल उनके परिवार को पड़ेगा। वो भी क्या कर सकते हैं? वो कुछ दिन रोएंगे धोएंगे, परेशान होंगे, हैरान होंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारियों की जब बात आती है तो जिम्मेदारियां कोई नहीं लेना चाहता। वोट लेने के लिए सारे राजनीतिक दल तैयार हैं, लेकिन जब मौत की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार की बात ही नहीं करता इस मुद्दे को लेकर। कि और ऐसा नहीं है कि ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं, ये जो दोनों हादसे हुए हैं, ये अब आगे नहीं होंगे। सरकार ने इनसे भी सबक नहीं सीखा है अभी तक। भाजपा की राजस्थान की सरकार ने ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, किन्हीं भी कारणों से दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, ठीक है, मान लिया जाए दुर्घटना हो भी गई, चलिए, एक हो गई फिर दूसरी भी हो गई, तो क्या इस बात की सरकार गारंटी दे सकती है कि अब आगे ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी? क्या सरकार ने अपनी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है, चाक चौबंद कर दिया है? जिले के कलेक्टर, एसपी को ये निर्देश दिए गए कि यदि ऐसी कोई दुर्घटना आपकी बार हो गई तो उनकी खैर नहीं है। वो किस बात की वहां पर बैठे नौकरी कर रहे हैं, उनको इन बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनके इलाके में चल क्या रहा है। उनके इलाके में ऐसे काम लोग करने के लिए मजबूर है जो जो काम कम और मौत का सामान ज्यादा है। तो ये जो सरकारें हैं, इनका जो तौर तरीका है काम करने का। और दोस्तों, सर्वाधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं इस बात को, विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे राजस्थान में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के तमाम नेताओं ने राजस्थान के दलित अत्याचार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो दलितों के अत्याचार का भारी भरकम उन्होंने मुद्दा उठाया और ऐसा साबित करने की कोशिश करी कि उनसे बड़ा संरक्षक, उनसे बड़ा हितैषी, उनसे बड़ा चाहने वाला दलितों का कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में आकर सभा में चले गए। उनकी सभा से एक रात पहले ही वहां पर सेप्टिक टैंक में बीकानेर में 3 श्रमिकों की मौत हो गई, लेकिन कोई जिक्र कहीं किसी भी नेता ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इसका जिक्र करना तक जरूर नहीं समझा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पानी पी पी कर कोसा था कांग्रेस को, जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, दलित अत्याचारों को लेकर। लेकिन दलितों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, कुल मिला के बात ये। तो दोस्तों ठीक है, ये तो सत्ता का खेल है, ये ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लोग हैं, लोग मरते हैं, लोग आएंगे, लोग काम भी करेंगे तो लोग मरेंगे भी। सरकार की कोई ना पहले जिम्मेदारी थी, ना आज जिम्मेदारी है, ना ही कोई भविष्य में जिम्मेदारी सरकार मानती है। कागजों में तो जिम्मेदारी जरूर है, आपने कानून बना दिया कि कोई भी मैला नहीं ढोएगा, वो जो अधिनियम है उसके तहत ये भी सब चीज़ें हैं, इस तरह की सेफ्टी टैंकों में बिना उपकरण के नहीं जाएगा, लेकिन वो सब कागजों तक सीमित हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ना उस फैक्ट्री प्रबंधक का बीकानेर में कुछ बिगड़ेगा, मैं आपको बता दूं, और ना ही जो सीतापुरा में जो ये जो ज्वेलरी की जो फैक्ट्री है, इसके प्रबंधकों का कुछ बिगड़ना है या ठेकेदार का कुछ बिगड़ना है। आपने कभी कोई खबर नहीं पड़ी होगी, शायद कभी नहीं पड़ी होगी, कि कोई श्रमिक इस तरह मर गया सेप्टिक टैंक में और उसके आरोप में किसी को 10 साल, 2, 4, 5 साल की सजा हो गई। होती नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो इतने, ये तो गरीब लोग हैं, इनकी मौत तो हो, इनके जीवन का कोई मोल ही नहीं है। और वो जो जिनके यहाँ काम करते हैं वो बहुत ताकतवर, प्रभावशाली लोग हैं, और कानून उनका आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं सकता दोस्तों। तो इनकी किस्मत में तो ये है कि जिंदा लौट के आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, खत्म हुई इनकी कहानी। तो ये दोस्तों दलितों का राजस्थान में हाल है। कभी इनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी कोई उच्च जाति का वर्ग जो है
वो किसी मुद्दे को लेकर इनको गली से नहीं निकलने देता। इनके साथ अत्याचारों की बात होती है। 2023 या 24 के आंकड़े बता दूं, राजस्थान में पूरे देश में दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे था। तो ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात थी उस समय। लेकिन अब वो कांग्रेस गवर्नमेंट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल सरकार, इस मुद्दे पर पीछे छोड़ने जा रही है। तो दोस्तों, आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।